मेरे पास में है बजाज की नई पल्सर N160 SS। जो N160 है वो पहले से आ रही थी, पर अब कंपनी ने दो नई बाइकें लॉन्च की हैं, उन्हीं के अंदर में अपडेट किया है जो N160 आ रहा था। एक तो S आता है और एक SS वेरिएंट आता है। जो S वेरिएंट है वो 1,33,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। एक शोरूम प्राइस में बात करूँ और दिल्ली के अंदर में इतना कॉस्ट करेगा। इसके अंदर में एक NSS आएगा, वो 1,42,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। अब इंसान तीन रीजनों की वजह से बाइक को परचेज करता है। नंबर वन रीजन कि उसकी पॉकेट में बाइक हल्की रहे। तो आज की वीडियो में हम इस N160 SS का माइलेज टेस्ट करेंगे कि कितनी ये माइलेज आप लोग को निकाल के दे देती है। और मोस्टली मैं इस बाइक को लेकर ट्रैफिक के अंदर में और सिटी के अंदर में चलाऊंगा। सिटी के अंदर में भी ट्रैफिक रहेगा, हाईवे का जो अपना रेशो रहेगा ना, हाईवे पे हम इस बाइक को थोड़ा सा कम ही चलाएंगे। अब दूसरा रीजन रहता है कि आप भीड़ भड़क से बच जाओ और बाइक कंफर्टेबल हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस 160 के अंदर में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें जो है चेंज कर दी हैं और चलने में कैसे, कंफर्ट कैसे है और क्या अब इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में ना बाइक को ऑटो कट तक मैं फुल करा रहा हूँ और इस पल्सर 160 के अंदर में 14 लीटर का आप लोग को फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसके अंदर में 2.8 लीटर रिजर्व के अंदर में रहता है। और जो बाइक का फ्यूल टैंक है मैंने स्टार्टिंग में देख रहे होगे कि बिल्कुल ऊपर तक में फुल करा लिया है। बाइक वैसे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, सिर्फ 119 किलोमीटर चली है। अब मैं ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को जीरो कर देता हूँ। अगर आप इसको टॉगल करना चाहते हैं ना तो देखो यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं। सबसे पहले मैं ये बटन दबाऊंगा, अपना ये इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन आ गया। अब इस साइड में जाएंगे और इस साइड में जाने के बाद ट्रिप इन्फो में जाएंगे, ट्रिप ए में जाते हैं और ट्रिप ए को मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, ये अपना ओके। जब से मैंने बाइक को चलाना स्टार्ट किया ना, टोटल सिटी वाले ट्रैफिक के अंदर में चला रहा हूँ। 5.4 किलोमीटर ही मेरी बाइक चली है और थोड़ी थोड़ी दूर में रेड लाइट आ रही है और हमेशा ट्रैफिक मतलब अभी तक एक बार भी बाइक का टॉप गियर नहीं डला है। बाइक के अंदर में ना एक क्रोल मोड आ गया है। अब क्रोल मोड ऐसा कोई स्पेशल बटन आप लोग को नहीं दबाना पड़ेगा, इसका जो ECU है उसी को ट्रेंड कर रखा है। क्रोल मोड में बेसिकली होता क्या है, देखो जैसे मान लो मैं स्लो स्पीड के अंदर में बाइक को चलाना चाह रहा हूँ या फिर ट्रैफिक के अंदर में बाइक को चलाना चाह रहा हूँ तो मुझे बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसमें अभी देखो फर्स्ट गियर के अंदर डाल दिया, मैं इसको सेकंड गियर में लगा दूंगा और एक्सेलरेशन छोड़ दूंगा, तभी मेरी बाइक चलती रहेगी। थर्ड गियर के अंदर में बाइक को डाल के अगर मैं इसके एक्सेलरेशन छोड़ दूंगा ना तो मेरी बाइक चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। तो ये क्रोल मोड दे रखा है जो कि आपका ट्रैफिक के अंदर में बहुत अच्छा सा काम आएगा। आप क्या है ज़्यादा फटीग फील नहीं करोगे, बार बार एक्सेलरेशन देना, क्लच दबाना। और मेरी बाइक बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। टॉप स्पीड इसकी 19 किलोमीटर पर आवर की चली जाती है। जो ये मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ ना भाई, मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं माइलेज निकालने के लिए कर रहा हूँ। डे टू डे लाइफ में या फिर आप बाइक को थोड़ा खींच के चलाते हो उस तरीके से मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि कल को आप मेरी वीडियो देख के या फिर बाइक लेते हैं तो आपको उतनी माइलेज या उससे ज़्यादा ही माइलेज निकल के मिलनी चाहिए। स्पोर्ट्स मोड में मैं बाइक को जब से ही चलाने लग रहा हूँ, जो इसका नॉर्मल मोड है उसके अंदर मैंने बाइक को अभी तक में नहीं डाला है। मैं इस बाइक को ट्रैफिक के अंदर में चला रहा हूँ ना तो मनूवर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक तो ये बाइक मुझे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रही है, बिल्कुल लाइट सी फील है। तो बाइक को इस साइड उस साइड टर्न करने में कोई भी दिक्कतें मुझे नहीं आ रही है। मेरी तो 6 फुट हाइट है तो मेरे पैर तो बिल्कुल फ्लोर को अच्छी तरीके से टच कर रहे हैं। इवन अगर इसको 5-8 या 5-7 का बंदा भी चलाता है तो उसके पैर भी फ्लोर को अच्छी तरीके से टच करेंगे और वो भी बाइक को मनूवर बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकता है। लोग को USD फोक्स मिल जाते हैं आगे वाले और पीछे वाला मोनोशॉक दिया गया है। आगे वाला सस्पेंशन तो भाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो मीडियम साइज़ का दे रखा है, ज़्यादा सॉफ्ट वो नहीं दिया गया है। बट उनका कंफर्ट बिल्कुल बढ़िया है। अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट दे देंगे तो स्टेबिलिटी के अंदर में दिक्कत आ सकती है। ये ना मिक्स मैच करके इन्होंने डाल रखा है, मीडियम से दे रखा है। तो हाईवे में बाइक अगर आप क्रूज करते हैं तो एक तो कंफर्टेबल राइड ये देगी बाइक, आपकी स्टेबल तरीके से चलेगी। और ऐसे गड्ढे वड्ढे में जाते हैं तो ज़्यादा गड्ढे या फिर जर्क जो है इसके अंदर में फील नहीं होता है। पीछे वाली सीट आगे वाली सीट से थोड़ी ऊपर दे रखी है। अब जो पीछे वाला बंदा बैठा है वो भी कंफर्टेबल होकर बैठा है, वो ऐसे नहीं बैठा जैसे कई बाइकों में देखा है ना आपने स्पोर्ट्स बाइकों के अंदर में कि वो झुक के बैठे रहता है, अगले राइडर के ऊपर में पड़ा हुआ रहता है। तो वो वाली चीज़ इस बाइक के अंदर में नहीं हो रही है। पुरानी N60 और इस N60 SS के अंदर में ना हैंडल बार का भी चेंज हुआ है। ये ऊपर कर दिया है 39 mm और 19 mm मेरे पास में कर दिया है। अब इस चीज़ से पोजीशन के अंदर में पता है डिफरेंस क्या आ गया। नीचे रहता है ना तो आदमी क्या है इस हैंडल बार के ऊपर में पड़ा हुआ रहता है तो ये कलाइयाँ दुखने लग जाती हैं। अगर लॉन्ग राइड पे इसी वजह से बाइक को लेके जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी फटीग फील होती है। अब रेस करने से हैंडल बार की पोजीशन बिल्कुल अच्छी तरीके से होगी है। मेरे हाथ को ना इतनी ज़्यादा फटीग फील नहीं हो रही है। तो इसके क्लच और ब्रेक दे रखे हैं ना, इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकते हो। आगे की तरफ में यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और जो इसकी क्लच है वो भी एकदम स्मूथ सी दे रखी है। अगर आप ट्रैफिक के अंदर में बार बार क्लच को भी दबाते हैं
तो बिल्कुल स्मूथ है वो, बिल्कुल धूप के अंदर मैं बाइक को चला रहा हूँ और बिल्कुल 1 बजे का टाइम है, सूरज मेरे बिल्कुल ऊपर है और इसकी TFT डिस्प्ले जो अब नई 5 इंच की दे रखी है ना, कोई भी ग्लेयर फील इसके अंदर में नहीं हो रहा है। इस बाइक के अंदर मैंने एक चेंज इसके थ्रोटल के अंदर में भी किया है। अब इस बाइक के अंदर में इंटेलिजेंट थ्रोटल डाल दिया है। 2 तरीके के रहते, एक तो इंटेलिजेंट थ्रोटल आ गया, एक सीधा अपना मैकेनिकल वायर के थ्रू हो गया। अब इस इंटेलिजेंट थ्रोटल के अंदर में ज़्यादा फायदा रहता है, ज़्यादा एक्यूरेसी से एक्सेलरेशन करता है। मान लो आप जैसी एक्सेलरेशन देते हैं ना, तो ये आपकी एक्सेलरेशन को सडन रिस्पॉन्स करता है। उनके अंदर में थोड़ा बहुत लैग रहता है, बट वो लैग का इतना पता नहीं चलता है। इसके अंदर में वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब आप जिस तरीके से एक्सेलरेशन दोगे ना, तो वो उतना अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। मेरी ये बाइक ट्रैफिक के अंदर में 19.2 किलोमीटर चली है और अब 19 किलोमीटर के बाद मैं इस बाइक को लेके हाईवे के ऊपर में आया हूँ और जो डिस्टेंस टू एम्पटी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 500 किलोमीटर भाई। अब इस 5 इंच के TFT डिस्प्ले का एक और बहुत अच्छा सा यूज़ है, अब आपको फ़ोन यहाँ पे टांग के नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप अननोन लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे गूगल मैप चलाना पड़ते हैं या फिर फ़ोन पॉकेट से बार बार बाहर निकालो। अब सारा इसी के अंदर में दिख जाएगा। ये मैं सोचना है कि सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाता है। अगर आपने अपना फ़ोन ऐप के थ्रू इस बाइक से कनेक्ट कर रखा है तो लोकेशन अपने फ़ोन में डाल ली गूगल मैप के अंदर में, जो ये यहाँ पे बटन दे रखे हैं ना, इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड के अंदर में अपना जो है यहाँ पे पूरी लोकेशन खुल के आ जाएगी। जिस तरीके से अपनी गाड़ियों के अंदर में आती है ना एप्पल कार पे, आप उसमें कनेक्ट करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे ये लोकेशन आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ ये है भाई। 19 किलोमीटर से 23 किलोमीटर तक ही सिर्फ मेरी बाइक हाईवे के ऊपर में चली है। अब फिर से बाइक ट्रैफिक के अंदर में आ चुकी है और इंडिया के अंदर में ट्रैफिक की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है भाई। और बाइक ये देखो, बिल्कुल भाई मरने का ना इंसान को डर नहीं लगता, कहीं से कुछ भी मोड़ देते हैं। इस बाइक के इंजन के अंदर में अब 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट हो चुके हैं और इसकी वजह से जो बाइक की पावर है अब ज़्यादा बढ़ चुकी है। 18.5 PS की पावर और 14.4 Nm का टॉर्क आप लोग को मिल जाता है। अब इसके जो RPM है वो 11,000 RPM तक में चली जाती है और जो बाइक का टॉर्क है वो बाइक का जो टॉर्क है वो 3500 RPM से ऊपर आप लोग को अच्छा खासा मिलने लग जाता है। सेकंड गियर के अंदर मैं बाइक को डाल लेता हूँ। अब देखो मतलब आप यूँ लगा लो कि 65 की स्पीड चली जाती है सेकंड गियर के अंदर में, और जो इसकी RPM है 10,800 11,000 इतने समथिंग में ये बाइक अपने टॉप RPM पे रहती है। और जैसे इस बाइक को मैं टॉप गियर के अंदर डाल रहा हूँ, 5 गियर बाइक के अंदर मिल जाते हैं। 70 की स्पीड तक तो ठीक है, आवाज़ इतनी इंजन के नहीं आती है, बट जैसे अगर आप इस बाइक को 80 की स्पीड या फिर 90 की स्पीड तक में लेके जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी इंजन बाइक का आवाज़ आप लोग को महसूस होगी। और पहले बाइक के अंदर में एयर कूल्ड इंजन आता था, अब बाइक के अंदर में ऑयल कूल्ड इंजन आता है, यानी कि इंजन आपका ज़्यादा अच्छी तरीके से और जल्दी ठंडा होगा, तो उस वजह से जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी निकल के यहाँ पे मिलेगी। 34.3 किलोमीटर मेरी यहाँ पे बाइक चल चुकी है। एक चीज़ और देखो, इसके मीटर के अंदर में ना एक्सेलरेशन दिखा रहा है कि कितनी देर में मैंने पकड़ी। 0 से 60 की स्पीड 15 सेकंड के अंदर पकड़ी है, बट ये मैंने क्या है आराम से इस बाइक को चलाया है। मेरी बाइक जो है टोटल 46.6 किलोमीटर यहाँ पे चली है। अब मैं दोबारा से बाइक के अंदर में ऑटो कट तक पेट्रोल को फुल कराता हूँ। चलो सर, वैसे अगर आप देखोगे ना तो फ्यूल क्या है यहाँ ऊपर तक में दिख रहा है, बट जब मैंने शुरुआत में पहले भरवाया था तो वो ज़्यादा ऊपर तक में फुल था। देखते हैं कितना आता है। आराम से डालो, बाहर निकल रहा है। बाइक के अंदर में पेट्रोल डलना यहाँ पे चालू हो चुका है भाई, स्लो सा हो गया। अब 1 लीटर जो है बाइक के अंदर में पेट्रोल आया है और देखो हटा ले भाई, बिल्कुल फुल जो है अपनी बाइक यहाँ पे हो चुकी है। बाइक के अंदर में एग्जैक्ट 1 लीटर पेट्रोल आया है और जो मेरी बाइक है 46.6 किलोमीटर यहाँ पे चली है, यानी कि 46 का माइलेज इस बाइक ने मुझे निकाल के दिया है जब मैंने इस बाइक को बिल्कुल ट्रैफिक के अंदर में चलाया है। मोस्ट ऑफ द पार्ट मेरा ट्रैफिक और सिटी के अंदर में था और कम रेशो मेरा हाईवे के अंदर में था। जैसा मैंने आप लोग को बताया, माइलेज निकालने की कोशिश मैंने इस बाइक से बिल्कुल नहीं की है। 2 जने हम इस बाइक को चलाने लग रहे थे, तो 46 की माइलेज भाई बिल्कुल अच्छी माइलेज है। और जो कंपनी इस बाइक की माइलेज क्लेम करती है वो 52 किलोमीटर पर लीटर की करती है। और भाई अगर आप इस बाइक को हाईवे के ऊपर में क्रूज करके नॉर्मल स्पीड पे चलाते हैं तो हो सकता है कि आपको 50 तक की माइलेज निकाल के दे दे। बाकी ये माइलेज बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इस बाइक के अंदर में ना 3 नए कलर ऑप्शन आप लोग को मिल जाएंगे, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। व्हाइट कलर के अंदर में ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी भी बाइक के अंदर में USDC सस्पेंशन है, बट ये अपडेट हो चुके हैं। और बाइक के अंदर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। सीट जो है बाइक की ये चेंज हो चुकी है। हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा पास में हुआ है, जिस वजह से इसकी राइडिंग का कंफर्ट और ज़्यादा बढ़ चुका है।
पहले बाइक के अंदर में 2 वोल्व आते थे, अब आप लोग को 4 वोल्व इंजन मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादा पावर 18.5 PS की पावर आप लोग को निकाल के दे देगा, जिस वजह से 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में पकड़ लेता है। और भाई ये फास्टेस्ट बाइक है अपने सेगमेंट के अंदर में। पहले ऑयल एयर कूल्ड इंजन आता था, अब ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ बाइक के अंदर में आने लग गया है, यानी कि बेटर कूलिंग बेटर परफॉर्मेंस जो है ये बाइक यहाँ पे निकाल के दे देती है। और बाइक के अंदर में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, नई 5 इंच की TFT डिस्प्ले आप लोग को मिल जाएगी, जिसके अंदर में आप अपना गूगल मैप भी चला सकते हैं। अब इसके अंदर में क्या है, नए 4 राइडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे, जिसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो खड़े में होगा, अगर आप बाइक को चलाते रहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। देखो ये आ गया ना राइड मोड में मैं नीचे गया तो स्पोर्ट्स, रोड एंड रेन एंड ऑफ रोड, ये सारे मोड्स हैं। जो टूर मोड है सिर्फ एक थीम ही ये यहाँ पे दे रखी है, और ऑफ रोड और स्पोर्ट्स मोड 2 मोड के अंदर में आप ट्रैक्शन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। असिस्टेंट स्लीपर क्लच जो है इस बाइक के अंदर में यहाँ पे दे रखी है, और जो थ्रोटल है अब इंटेलिजेंट हो चुका है, इंटेलिजेंट थ्रोटल यानी कि राइड बाय वायर थ्रोटल यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव यहाँ पे हो चुका है पहले के मुकाबले। और इस बाइक के अंदर में यहाँ पे कोई भी चेंजेस जो है नहीं किए गए हैं। बाकी कैसे लगी आप लोग की वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।